अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चिकन कोफ्ता अंडा पुलाव बनाया है जो बहुत ही बनकर टेस्टी रेडी हुआ है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी ये यकीनन पसंद आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने हाफ़ केजी बोनस चिकन लिया। आप इधर यहाँ पर मटन और बीफ का भी ले सकते हैं। साथ में मैंने ये एक छोटे साइज़ का प्याज लिया, ये इसके अंदर शामिल कर लेंगे। एक चाय का चम्मच सुरख मिर्च है, ये इसमें डाल देंगे। एक चाय का चम्मच नमक है, ये इसके अंदर शामिल कर लेंगे। साथ में आधा चाय का चम्मच गरम मसाला है, एक चाय की चम्मच काली मिर्च है, एक चाय के चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा है। साथ में हम इधर एक खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर लेंगे और यहाँ पर इसको अच्छी तरह पर हमने इसको ग्राइंड कर लिया। अब इसमें एक खाने का चम्मच घी शामिल करेंगे और साथ में यहाँ पर 3 खाने के चम्मच मैंने भुने हुए चने लिए थे जिसका मैंने ग्राइंड करके पाउडर बना लिया, ये इसके अंदर शामिल करेंगे। यहाँ पर हमने हाथों को ऑयल लगा लिया है। अब हम कोफ्ते लेंगे, इसको हम गोल घुमाएंगे। देखें कितने अच्छे हमारे कोफ्ते रेडी हो रहे हैं। यहाँ पर हमने जो कीमा बनाया था उसके हमने 20 कोफ्ते रेडी कर लिए हैं। अगर आप बड़े साइज़ के बनाए तो आपके 14 से 15 बनते, लेकिन अगर आप ये मीडियम साइज़ के बनाएं तो आपके ये 20 से 22 बन जाते हैं। अब हम इसको घी के अंदर डालकर फ्राई कर लेंगे। ये मैं शैलो फ्राई करने लगी हूँ, मैं डीप फ्राई नहीं करने लगी। अगर आपका दिल करे तो आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। यहाँ पर कोफ्ते हमने थोड़े से फ्राई कर लिए हैं, अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 प्याज लिए हैं जिनको मैंने बड़ी स्लाइस में काट लिया है। इसके अंदर शामिल करके जिसी घी के अंदर मैंने कोफ्ते फ्राई किए थे इसी घी के अंदर मैं ये प्याज ब्राउन करने लगी हूँ। इससे जो आपका जायका है वो ज़्यादा अच्छा आता है अगर आप उसी घी के अंदर अपना जो प्याज है ब्राउन करते हैं। जिस घी के अंदर हमने कोफ्तों को फ्राई किया था इसी घी के अंदर हमने प्याज डालकर इसको लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। कोफ्ते वाले घी में प्याज फ्राई करने से जो आपके पुलाव है कोफ्ता पुलाव उसका जो जायका बहुत अच्छा आता है। ये इसके अंदर जो है मसाले ये वाले जाएंगे खड़े मसाले। ये मैंने 1 चाय की चम्मच काली मिर्च ली है, 1 खाने का चम्मच साबुत ज़ीरा लिया, 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 4 से 5 लौंग है, 1 बादाने का फूल है, 1 बड़ी इलायची है, ये जावित्री के थोड़े से टुकड़े हैं और ये 4 से 5 छोटी इलायचियाँ हैं। प्याज हमारा गोल्डन कलर में आ गया। अब हम जो इसमें से हाफ़ प्याज हम निकाल लेंगे और हाफ़ प्याज को हम इसी के अंदर रहने देंगे पुलाव रेडी करने के लिए। इसमें से जो हाफ़ प्याज हम वो निकाल लेंगे। ये हम जो पुलाव रेडी करेंगे फिर इसके ऊपर डालेंगे। यहाँ पर आके जो इसके खड़े मसाले हैं वो इसमें शामिल कर लेंगे जो मैंने अभी आपको बताए थे। साथ ही हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट है ये शामिल कर देंगे। अदरक लहसुन की अच्छी तरह हम पकाई कर लेंगे ताकि जो इसकी स्मेल है
वो मसाले के अंदर इस तरह से निकल आए और उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर आकर हमने ये 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे और साथ में यहाँ पर हम 1 प्याली दही भी इसके अंदर शामिल कर लेंगे। अब मसाले की अच्छी तरह से पकाई करेंगे ताकि दही का जो पानी है वो खुश्क हो जाए और हमारा मसाला अच्छा सा रेडी हो जाए। यहाँ पर इसमें 1 चाय का चम्मच हम साथ में काली मिर्च शामिल कर लेंगे, 2.5 चाय के चम्मच नमक है और 1 चाय का चम्मच गरम मसाला है कुटा हुआ। ये शामिल करने के बाद अब हम मसाले की अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे ताकि जो सारा इसके मसाले की अच्छी तरह से पकाई हो जाए और जो घी है सारा इसके ऊपर आ जाए। यहाँ पर जो मसाला है हमारा अच्छी तरह से हमने भुनाई कर ली है। अब इसके अंदर हम कोफ्ते शामिल करेंगे, ये जो कोफ्ते इसके अंदर शामिल कर लेंगे। मसाले के अंदर अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे कोफ्तों की। हमने फ्राई कर ली थी इसलिए जो हमारे कोफ्ते वो हार्ड हो गए हैं, इसलिए अब ये टूटेंगे भी नहीं। दो से 3 मिनट मसाले के अंदर इसकी भुनाई करने के बाद अब हम इसमें जो पानी है वो शामिल कर देंगे ताकि जो हमारे कोफ्ते हैं वो अच्छे से रेडी हो जाए। ये हमने 1 कप इसमें पानी शामिल कर देंगे और इसको ढक देंगे ताकि जो 1 कप पानी शामिल करने के बाद हम इसको पकड़े के रख देंगे ताकि जो हमारे जो कोफ्ते हैं वो अच्छे से रेडी हो जाए। दस मिनट हो गए हैं और यहाँ पर जो हमारे कोफ्ते हैं ना ये 70% तक कुक हो गए हैं। अब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे चावलों के लिए। 3 कप मैंने चावल लिए हैं और इधर मैंने इसमें 6 कप पानी डाल रही हूँ। आप अपने चावलों के हिसाब से कम या ज़्यादा पानी डाल सकते हैं। अब हम पानी को बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। जैसे हमारे पानी को बॉयल आएगा हम इसके अंदर चावल डाल देंगे। यहाँ पर पानी को बॉयल आ गया है। ये मैंने चावल 1 घंटा पहले भिगो के रख दिए थे। अब चावल इसके अंदर शामिल कर लेंगे। अच्छी तरह से बर्तन साफ़ करेंगे ताकि कोई भी चावल का दाना ज़ाया ना हो। रिज़्क़ की कदर किया करें, रिज़्क़ को ज़ाया ना किया करें। चावल शामिल करने के बाद हम इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से चावलों की मिक्सिंग कर देंगे और अब हम इसको ढक देंगे और पूरा नहीं ढकेंगे, थोड़ा सा साइड पे रखेंगे ताकि जब पानी को बॉयल आए तो पानी हमारा नीचे ना गिरे। यहाँ पर चावल जो हमारे हैं 1 कनी तक रेडी हो चुके हैं। अब हम इसके ऊपर ये जो पहले हमने प्याज निकाला था ये इसके ऊपर डालेंगे। साथ ही अब इसके ऊपर टमाटर डालेंगे। टमाटर जब मैंने मसाला बनाए फ्राई किया तो उसके अंदर मैं टमाटर नहीं इस्तेमाल किए थे। अब इसके ऊपर ये टमाटर डाल देंगे। साथ ही इसमें मैंने बॉयल किए हुए अंडे शामिल किए हैं और साथ यहाँ पर धनिया और पुदीना इसके अंदर डाल देंगे। अब चावल हम 15 से 20 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। यहाँ पर 15 मिनट हो गए हैं, 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब हमारे चावल अच्छी तरह से दम हो गए हैं। अब हम इनकी मिक्सिंग कर लेंगे अच्छी तरह से। मिक्सिंग करने के बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। यहाँ पर हमारी
यहाँ पर हमने कोफ्ता अंडा पुलाव रेडी कर लिया है। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।